तो दोस्तों आज 2 फरवरी 2022 बुधवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इन खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। बजट 2022 करदाता किसान से लेकर सेना तक, जाने बजट में किसके लिए क्या, आसानी से समझें। तो बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को सौगात देते हुए कहा है कि अब एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा। करदाताओं को बड़ी राहत के तौर पर 2 साल में अपने रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। एजुकेशन सेक्टर के लिए 1,04,278 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। सेना के लिए इस बार रक्षा क्षेत्र में 5,25,166 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। खेलों को भी बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन तैयार करने का ऐलान है। क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। तो वहीं 5G सेवाओं और डेटा सेंटर को बढ़ाया जाएगा। दोस्तों ये बजट आपको पसंद आया है नहीं, कमेंट जरूर करें। यूपी की लड़ाई बजट पे आई, अखिलेश का शायराना हमला, मायावती भी बरसी, योगी ने गिनाए फायदे। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की लड़ाई केंद्रीय बजट 2022 पर केंद्रित हो गई। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके फायदे गिनाया तो विपक्ष ने जमकर आलोचना की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में बीजेपी सरकार को घेरा। कहा काम कारोबार सब हुआ चौपट, ऐतिहासिक मंदी, लाखों की नौकरी कर गई चट, आम जनता की आमदनी गई घट, बेकारी बीमारी में बैंकों में जमा निकल सारी बचत। वहीं मायावती ने कहा कि टैक्स के बोझ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सोनीपत में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 हैंडलर गिरफ्तार, विदेश भागने की कर रहे थे तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत जिले में जैश-ए-मोहम्मद के 3 हैंडलर को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनीपत पुलिस ने इन हैंडलर को गन्नौर और मुरथल से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों जाली पासपोर्ट बनाकर विदेश जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले थे। बता दें कि इन लोगों का काम फंडिंग करना था। इसमें आरोपी पति पत्नी पंजाब के तरन के रहने वाले रवि और वरिंद्र कौर हैं और उनके साथी की पहचान चंडीगढ़ के रहने वाले कणव अरोरा के रूप में हुई है। एमपी बोर्ड परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। 10वीं के पेपर 18 से और 12वीं के 17 से होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खुलने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं तय समय पे होंगी। 10वीं के एग्जाम 18 फरवरी से 10 मार्च तक और 12 के 17 फरवरी से 12 मार्च तक होंगे। पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। छात्रों को सलाह है कि कम समय बचा है, अच्छी तैयारी और मन से परीक्षा दें। एमपी बोर्ड टाइम टेबल मंडल की वेबसाइट mpbac.nic.in पे देख सकते हैं। फ्री राशन लेने वालों के लिए बड़ा अपडेट, जानिए क्या मार्च के बाद भी मिलेगा मुफ्त अनाज। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप भी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन का फायदा लेते हैं तो आपके लिए बड़ी जानकारी है। केंद्र सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को आगे बढ़ाने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है। जब उनसे पूछा गया कि गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, तो सीतारमण ने बजट के बाद कहा कि मुझे बजट में कही गई बातों के अलावा कुछ नहीं कहना है। मध्य प्रदेश में दरगाह पर चादर चढ़ाने गए एआईएमआईएम प्रवक्ता के मुंह पर पोत दी कालिख, लखनऊ में कन्हैया पर फेंकी स्याही। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में दरगाह पर चादर चढ़ाने गए एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान के मुंह पर एक अज्ञात शख्स ने कालिख पोत दी। आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान वारिस पठान इंदौर भी गए थे। इंदौर में वारिस पठान पार्टी समर्थकों के साथ खजराना स्थित नाहर शाह की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए गए थे। चादर चढ़ाने के बाद वो निकल ही रहे थे कि इसी दौरान किसी अज्ञात शख्स ने वारिस पठान के मुंह पर कालिख पोत दी। धनबाद में कोयले के अवैध खनन के दौरान दर्दनाक घटना, 13 लोग चल बसे, कई फंसे। दरअसल झारखंड के धनबाद में कोयला खनन के दौरान बड़ी घटना हुई है। निरसा प्रखंड के ईसीएल मुगमा एरिया में 20 फीट ऊपर की ऊंचाई से चालकर गिरने के कारण करीब 13 लोग चल बसे हैं, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोगों की इसमें दबने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। आनन फानन में कुछ लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि कुछ घायलों का इलाज वहाँ के निजिंग नर्सिंग होम में चल रहा है। दोस्तों नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें।
दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, जानिए कब हो सकता है बड़ा फैसला। तो आपको बताने कि देश भर के अधिकांश राज्यों में अब काबू में आते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शैक्षिक संस्थान खोले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना समेत कई राज्यों में 1 फरवरी से स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली में अभी शैक्षिक संस्थान बंद ही रखे गए हैं। बता दें कि राज्यों में स्कूलों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए खोलने को लेकर पेरेंट्स और टीचर्स का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली प्रशासन की अगली कोरोना समीक्षा बैठक में स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। बैठक 5 फरवरी तक या उससे पहले आयोजित हो सकती है। बजट पेश होने के बाद कपड़े, जूते समेत ये सामान हो गए सस्ते, जानिए किन चीजों के बढ़े दाम। जी हां, आपको बताने की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथा बजट पेश किया है। बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं क्या सस्ता होने वाला है। तो विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी, कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता होगा, खेती के उपकरण, मोबाइल चार्जर, जूते चप्पल, हीरे के गहने, पैकेजिंग के डिब्बे, जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते होंगे। और महंगा होने वाले सामान में छाता, कैपिटल गुड्स, बिना ब्लेडिंग वाले फ्यूल, इमिटेशन ज्वेलरी, इनकी कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी हो गई। रूस ने भारत को दिया धन्यवाद, कहा यूक्रेन को लेकर अमेरिकी दबाव पर नहीं झुका हिंदुस्तान। जी हां, आपको बताने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन की स्थिति पर बैठक से पहले चीन के प्रक्रियागत मतदान के खिलाफ मत देने और इसमें भारत, केन्या व गैबॉन के अनुपस्थित रहने पर संयुक्त राष्ट्र में एक रूसी राजनयिक ने मतदान से पहले अमेरिकी दबाव के बावजूद डटे रहने पर चारों देशों को शुक्रिया अदा किया। भारत ने यूक्रेन सीमा पर तनावपूर्ण हालात को लेकर चर्चा के लिए होने वाली बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रक्रियागत मतदान में भाग नहीं लिया था। रूस ने अपने 4 सहयोगियों चीन, भारत, गैबान और केन्या का धन्यवाद दिया, जो मतदान से पहले अमेरिकी दबाव के बावजूद डटे रहे। रीट एग्जाम पर डीजीपी का खुलासा, करोड़ों में बिका पेपर, सैकड़ों परीक्षार्थियों के पास गया, जल्द होगा बड़ा खुलासा। जी हां, आपको बताने की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी मामले में अभी अनुसंधान ही कर रही है। वहीं राजस्थान पुलिस के मुखिया एमएल लाठर ने कहा है कि रीट पेपर लीक मामले में जल्द ही पूरा खुलासा कर दिया जाएगा। डीजीपी लाठर ने 5 करोड़ रुपए में पेपर खरीद कर 45 करोड़ रुपए में बेचने वाली बात पर भी मुहर लगाई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पेपर खरीदने वाले परीक्षार्थियों की संख्या सैकड़ों में है। कर्नाटक में हिजाब पहनकर क्लासरूम में बैठने की इजाजत दें, मुस्लिम छात्रा ने अदालत में लगाई गुहार, कॉलेज प्रबंधन ने लगाया है प्रतिबंध। जी हां, आपको बताने की हिजाब पहनकर क्लास में बैठने की इजाजत दें, यह गुहार लेकर एक मुस्लिम लड़की ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामला कर्नाटक जिले के उडुपी जिले का है। प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि उसे क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। अदालत में छात्रा रेशम फारूक की तरफ से उनके भाई मुबारक फारूक ने याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि यह मौलिक अधिकार है जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 14 और 25 में किया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि सभी को इजाजत दी जाए। ओमिक्रॉन से भी तेज फैलता है BA.2 वायरस, ओमिक्रॉन का यह नया रूप। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी पर आई नई स्टडी बताती है कि तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन का नया स्वरूप ओमिक्रॉन के मूल स्वरूप से भी तेजी से फैल रहा है। इतना ही नहीं, अगर किसी को पहले हल्के लक्षणों के साथ ओमिक्रॉन हो गया हो तो उसमें नए स्वरूप के लिए ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं होगी। ऐसा कुछ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। हालांकि आपको बता दें कि रोज नए नए वेरिएंट आ ही रहे हैं। अखिलेश और शिवपाल के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस, करहल के बाद जसवंत नगर से हटाया कैंडिडेट। जी हां, आपको बताने की यूपी चुनाव में कांग्रेस ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के सामने कोई भी उम्मीदवार न उतारने का फैसला लिया है। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से और शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने करहल से ज्ञानवती यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। इससे पहले प्रियंका एक मौके पर कह चुकी है कि बीजेपी को हराने के लिए जरूरी हुआ तो कांग्रेस और सपा को सपोर्ट करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो इनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे और उन्होंने अपने नेताओं को नामांकन करने से भी मना कर दिया। फरवरी में भी सर्दी से नहीं राहत, दिल्ली से पंजाब तक इन राज्यों में बारिश का अलर्ट। दरअसल आपको बताने की आज से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिम हिमालय तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं 3 फरवरी तक राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है, जिसके प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हमने आपको कल ही बताया था उत्तर भारत के राज्यों में फरवरी में सामान्य से कम तापमान ही रहेगा। दोस्तों, रोज कैसी ताजा और बड़ी खबरों के लिए फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।